हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 189 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। जो इस वीडियो का पहला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है वेंथम, ऑप्शन सी है हाब्स, ऑप्शन डी है वर्क। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 51 का? 51 का आंसर सी के साथ जाएगा, हाब्स। हाब्स महोदय आत्मरक्षा का जो अधिकार है व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। आत्मरक्षा के अधिकार को हाब्स ने व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। ऑप्शन ए है शक्तियों का संतुलन, ऑप्शन बी है शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन सी है शक्तियों का एकीकरण, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी सही हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो उसका आधार है शक्तियों का पृथक्करण। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? निम्नलिखित में से किस रीट का ये अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, ये बताना है। रीट 5 प्रकार के होते हैं और रीट का जो उल्लेख है अनुच्छेद 32 में किया गया है, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। तो किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए परमादेश का। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कि हम आदेश देते हैं। जो इसके तहत जो न्यायालय है वह किसी व्यक्ति को या किसी भी अधिकारी या अधीनस्थ न्यायालय को या सरकार को या निगम को, जिसको भी हो, अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है या अवैध रूप से, तो उसको वो आदेश दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आगे दोस्तों चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए है केशवा भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी है गोलखनाथ बनाम पंजाब, ऑप्शन सी है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन डी है शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो वो प्रतिपादित किया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में। आगे चलते हैं दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्नांकित में से किस क्षेत्र से होते हैं? वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होते हैं ये बताना है, जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए है साहित्य से, ऑप्शन बी है विज्ञान से, ऑप्शन सी है कला एवं समाज सेवा से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी से। तो आंसर हो जाएगा आपका डी उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए है वोदा, मार्क्स और ऑस्टिन, ऑप्शन बी है बोदा, मार्क्स और हीगल,
ऑप्शन सी है हीगल, लासवेल और हस्टन। ऑप्शन डी है बोदा, ग्रोन्स और ऑस्टिन। तो आंसर हो जाएगा बोदा, ग्रोन्स और ऑस्टिन जो है संप्रभुता की व्याख्या करने वाले प्रमुख विचारकों में हैं। ये तीनों को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। इनमें से किसके लाक ने विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? इनमें से किससे जो लाक महोदय हैं उनके विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है 1655 की हिंसक क्रांति से। ऑप्शन बी है 1682 का गृह युद्ध, 1642 का गृह युद्ध। ऑप्शन सी है 1650 का स्वर्णिम क्रांति। ऑप्शन डी है 1688 की स्वर्णिम क्रांति। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, 1688 की स्वर्णिम क्रांति से। ठीक है, निम्न में से किससे लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई थी? तो वो हो जाएगा 1688 की स्वर्णिम क्रांति से। ऑप्शन आपका डी सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, 58 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार किसके निकट थे ये बताना है। ऑप्शन ए है दार्शनिक अराजकतावादी। ऑप्शन बी है सामूहिकतावादी। ऑप्शन सी है नैतिक अंतर्निहितवाद। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सही हो जाएगा। ठीक है, दार्शनिक अराजकतावादी। तो राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दार्शनिक अराजकतावादी के निकट था उनका विचार। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का संबंध था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ये आसान क्वेश्चन है, अभी भी इसका संबंध है, कुछ अनुच्छेद जो 370 है उसका संबंध आप हटा दिया गया है जम्मू और कश्मीर से, लेकिन अभी भी कुछ वहाँ पे प्रावधान है। तो ये याद रखेंगे कि दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, है भी या था भी पूछेगा तो जम्मू कश्मीर से ही लगाएंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व किसने नहीं माना है? ऑप्शन ए है सुकरात, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है बिलोवी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिलोवी। ठीक है, बिलोवी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। और कौन कौन से मूल तत्व जो चार है वो कौन कौन से हैं तो वो बताइए दोस्तों। तो आपको मालूम होगा कि जो चार तत्व हैं उसमें आ जाता है भूभाग, एक हो गया जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या आपका हो गया, और इसके बाद भूभाग हो गया जिसको भूमि कह सकते हैं, भूभाग। ये राज्य के आवश्यक तत्वों में आते हैं। चार जो है राज्य के आवश्यक तत्व है जिससे उनका क्या है पहचान किया जाता है। अगला तीसरा है सरकार, और आखिरी है जिसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, वो है आपका संप्रभुता। संप्रभुता। तो ये है आपका, तो इसको याद रखेंगे। जो मूल तत्व है जनसंख्या, भूभाग, निश्चित भूभाग भी लिखा रहता है, सरकार और संप्रभुता। तो ये चार जो मूल तत्व हैं उनका रहना है, और जब तक नहीं रहेगा राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य के आवश्यक तत्वों में आते हैं चार। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो 1% भी पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, कंजूसी ना करें दोस्त। और चैनल पे आप नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार साथियों।